नमस्कार प्यारे साथियों, मैं रोहित प्रजापति स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस प्यारे से शानदार से बेहतरीन से यूट्यूब चैनल RW ट्यूशन क्लासेस पर। और एक बार सभी प्यारे साथी कमेंट करके बताएंगे आप सभी कैसे हैं, और आप सभी के माता पिता को एक प्यार भरा प्रणाम करता हूं। बहुत बहुत शानदार तरीके से आप सभी का स्वागत करते हैं, ठीक है जी। अच्छा भैया, स्वागत करते हैं टॉपर्स 2025 बैच में, ठीक है। स्वागत करते हैं साथी 2025 बैच में, टॉपर्स 2025 बैच में, ठीक है। अच्छा साथी, हम बात कर रहे थे जी किसकी? हम प्यारे साथी बात कर रहे थे जी सदिशों के वर्गीकरण की। किसकी बात कर रहे थे बच्चा? हम सदिशों के वर्गीकरण की बात कर रहे थे, क्लासिफिकेशन ऑफ वेक्टर्स। क्लासिफिकेशन ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। तो बच्चा हम बात कर रहे थे जी सदिशों के वर्गीकरण की। इट मींस क्लासिफिकेशन ऑफ वेक्टर, क्लासिफिकेशन ऑफ वेक्टर्स, ओके। जिसमें बच्चा मैंने आपको समान और असमान सदिश के बारे में कल बताया था, लेकिन आज हम बात करेंगे विपरीत या ऋणात्मक सदिश की, ठीक है। चलो पहले सभी साथी जल्दी से जल्दी क्लास से जुड़ जाइए बहुत बहुत शानदार तरीके से। चलो सभी प्यारे साथी एक बार क्लास से बहुत जल्दी से जल्दी शानदार तरीके से जुड़ जाइए, बहुत प्यार के साथ, शानदार तरीके से। ठीक, बिल्कुल ठीक है जी। स्वागत करते हैं बच्चा आपका। दीपक प्रजापति स्वागत करेंगे, कुमार मोनू स्वागत है, ठीक है। सोनाली स्वागत है, ओमकार स्वागत है, मीनाक्षी, दीप कुमार, मनोज, प्रशांत, भूमि, परी सिंह, अलीसा, हर्षित, सत्यम, अजीत, अजीत सत्यम सिंह। चलिए भैया, बहुत बहुत प्यार के साथ शानदार तरीके से आप सभी का स्वागत करता हूं बस मैं तो, ठीक है। अच्छा जी, बिल्कुल शानदार लेवल पर आपका मैं स्वागत करता हूं, बिल्कुल प्यार के साथ, ठीक है। ओके जी, चलिए। मनसपाल स्वागत करते हैं भैया। हम्म, ठीक है जी, ओके साथी, ठीक माइंड। अच्छा देखो, अब सुनो भाई साहब, यहाँ पर मैं बात करूंगा, प्यारी सी चर्चा करेंगे साथी। यहाँ पर देखो, अगर मेरे प्यारे साथी मैं आपसे कहूं जी दो सदिश ले ली साथी आपने, यहाँ पर देखो ऐसे दो सदिश प्यारे साथी आपने ले ली भाई साहब ऐसे, एक तो ये है जी, ठीक साथी, आपने ले लिया जी एक सदिश ये, ठीक है। उसके बाद बच्चा अगर मैं आपसे कहूं जी दूसरा सदिश भाई साहब ये है, ठीक है, बट ये ऐसे है, ओके माय डियर। ये है जी बच्चा आपका ए वेक्टर, और ये है साथी आपका वी वेक्टर, ठीक, ओके। अब प्यारे बच्चा यहाँ पर एक बात बड़े प्यार के साथ फील करो, यहाँ पर आपके दो वेक्टर हैं, कितने जी? दो वेक्टर। सुहानी कह रही है सर जी क्या आपकी तबीयत खराब है? काहे मेरी तबीयत खराब करवा रही हो? आए बाल बिगड़ रहे हैं ऐसा लग रहा होगा, तुम कहो तो मैं बाल काट लेता हूँ जी, कॉम कर लेता हूँ एक बार बालों को, हो जाएगी मेरी तबीयत सही, ठीक है। अच्छा जी, बिल्कुल ठीक है। तो साथी ये दो वेक्टर हैं। अब सोचो, ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के समांतर हैं, लेकिन दिशा दोनों की विपरीत है, ठीक। ठीक, सुनना प्यारे साथी बहुत प्यार के साथ, ये दो वेक्टर हैं साथी, ये दोनों एक दूसरे के समांतर हैं, ठीक है जी। और दोनों की दिशा एक दूसरे के विपरीत है, ठीक है जी। बहुत बहुत प्यार के साथ बात को फिलहाल प्यार से सुनो, ठीक है जी। दो सदिश एक दूसरे के समांतर लेकिन एक दूसरे के विपरीत है, तो इनको हम कहते हैं विपरीत सदिश या ऋणात्मक सदिश, ठीक है जी, ओके। तो बहुत ही प्यार के साथ साथ ही बात को फील कर लेना जी। दो सदिश एक दूसरे के समांतर परंतु परंतु एक दूसरे के विपरीत है, तो उन सदिशों को विपरीत सदिश या ऋणात्मक सदिश कहते हैं। इतनी बात तो ठीक है जी। ठीक, आदित्य सचिन, अरे भैया काहे ऐसी बातों को करते हो भाई? कह रहा है सर जी आप मेरा नाम भी लिया करो, सिर्फ लड़कियों के ही नाम लेते हो। अरे वाह, बहुत गजब बच्चा, बहुत गजब, गजब सर, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद ये बात बताने के लिए। अरे वाह मेरे सिर, वाह, ठीक, बहुत बढ़िया बच्चा, बहुत ठीक बच्चा, बहुत शानदार। देखो जी, तो मेरे प्यारे साथी मैं बोलूंगा जी, ठीक है जी, ऐसे सदिश, ऐसे सदिश, ऐसे सदिश, ठीक है जी, ऐसे सदिश, हम किसकी बात कर रहे हैं जी बच्चा? ऐसे सदिश जो एक दूसरे के समांतर, जो, ठीक है जी, जो जो एक दूसरे के समांतर
एक एक दूसरे के समांतर लेकिन दिशा एक दूसरे के विपरीत। ठीक है जी, ऐसे सदिश जो एक दूसरे के समांतर तथा तथा दिशा एक दूसरे के विपरीत हो। ठीक है जी, जो एक दूसरे के समांतर तथा जिनकी दिशा एक दूसरे के विपरीत हो। जिनकी दिशा एक दूसरे के विपरीत हो। ठीक है जी, जिनकी दिशा एक दूसरे के विपरीत हो। एक दूसरे के विपरीत हो। ठीक है जी, एक दूसरे के विपरीत हो। ठीक है जी, विपरीत सदिश या ऋणात्मक सदिश कहलाते हैं। विपरीत सदिश या ऋणात्मक सदिश कहलाते हैं जी, या ऋणात्मक सदिश कहलाते हैं। ठीक है जी, क्या कहलाते हैं साथी? ऋणात्मक सदिश कहलाते हैं। ऋणात्मक सदिश कहलाते हैं। ठीक है जी प्यारे साथी, ये लो जी। ओके, ठीक है, बताओ जी। तो गजब तरीके से बच्चा, बस बात को प्यार के साथ फील कर लो जी। ऐसे सदिश जो एक दूसरे के समांतर लेकिन एक दूसरे के विपरीत हैं। ठीक है जी, एक दूसरे के विपरीत हो तो विपरीत सदिश या ऋणात्मक सदिश कहलाते हैं। इतनी बात तो ठीक है जी। ठीक है जी, अच्छा तो अब सोचो साथी, यहां पर मैं आपसे बहुत ही प्यार के साथ कह दूं जी, ए वेक्टर ए वेक्टर ए वेक्टर और बच्चा यहां पर क्या होगा जी आपका वी वेक्टर, और ये क्या होगा जी माइनस। माइनस क्या बता रहा है? एक दूसरे के विपरीत होने को बता रहा है जी। ठीक बच्चा, यहां माइनस क्या बता रहा है? माइनस बता रहा है एक दूसरे की दिशा के विपरीत होने को। ठीक है, अच्छा, या फिर बच्चा आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं जी, बी वेक्टर बराबर माइनस ए वेक्टर। ठीक है जी, ये लो। ठीक है जी, बस माइनस किस बात को बता रहा है कि एक वेक्टर दूसरे वेक्टर के विपरीत है। ठीक है जी, यहां पर क्या बता रहा है जी? माइनस बता रहा है प्यारे साथी कि एक वेक्टर दूसरे वेक्टर के विपरीत है। ठीक है जी, मतलब दिशा में। ओके, तो इतना लॉजिक बच्चा आपने बहुत ही प्यार के साथ गजब तरीके से सुन लिया है, सुंदर तरीके से। अब हम बात करेंगे जी समरेखीय। हम किसकी बात कर रहे हैं जी बच्चा? समरेखीय सदिश की बात कर रहे हैं जी। सोचो, देखो अब ध्यान सुनना जी। देखो दो सदिश, ऐसे मैंने दो सदिश ले लिए साथी, मैंने यहाँ पर प्यारे साथी एक दो सदिश ले लीजिए सुंदर तरीके से। ठीक है, ओके, और ऐसे ले लीजिए आगे। ठीक, ओके, ठीक, अच्छा जी। अब सोचो मेरे प्यारे साथी, यहाँ पर ये जी एक ही रेखा पर लाई कर रहे हैं। ठीक साथी, ये एक ही रेखा पर ये लाई कर रहे हैं। ठीक, देखो बहुत ध्यान सुनना जी, ये लो कॉन्सेप्ट। पहले एक बार स्ट्रक्चर बनाओ, उसके बाद बात करते हैं। ये लो जी। ठीक भाई साहब, देखो जी, अब जरा बहुत बहुत प्यार के साथ सोच लो यहाँ पर ध्यान से। यहाँ पर बच्चा बहुत बहुत प्यार के साथ सुनना जी, विपरीत का है? विपरीत गलत लिखा है कौन सा बच्चा? विपरीत कहाँ पर? कहाँ पर बच्चा? अच्छा यहाँ पर, अरे तो यहाँ तो सही है बच्चा ना। ठीक है, चलो, ओके। तो बच्चा ऐसी चीजों पर काहे फोकस करते हो? ठीक है जी, इसकी बात करते हो बच्चे यहाँ पर, देखो ध्यान से ना। ठीक, ओके, अब सोचो समरेखीय सदिश कॉलिनियर वेक्टर्स की बात कर रहा हूं जी मैं। किसकी बात कर रहा हूं बच्चा? कॉलिनियर्स वेक्टर की बात कर रहा हूं, कॉलिनियर वेक्टर्स की। ठीक है, ठीक, अच्छा देखो अब सोचो, दो सदिश हैं, अब वो एक ही रेखा पर लाई कर रहे हैं। दो सदिश हैं और एक ही रेखा पर स्थित है, चाहे दोनों की दिशा समान हो या दोनों की दिशा एक दूसरे के विपरीत हो, बट वो दोनों के दोनों एक ही रेखा पर वो स्थित होंगे। ठीक है जी, बताओ जी। ठीक है जी, ओके साथी। तो यहाँ पर बच्चा मैं यहाँ पर इसको कॉपी करके दूसरा नीचे दिखा देता हूँ जी, एक बहुत ही प्यारा सा सुंदर तरीके से, ये लो। ठीक, ओके, और मैं इसको यहाँ से, माय गॉड,
ठीक है जी। ओके बच्चा, का इसको मैं निकाल देता हूँ यहाँ से। ठीक है, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ये लो। ठीक है, कोई बात नहीं, अभी वेट करो बच्चा, मैं बताता हूँ आपको सुंदर तरीके से। ठीक है जी। ओके मेरे लाल। ठीक है जी, अब देखो मेरे प्यारे साथी, मैं बोलूँगा जी इस प्रकार से कुछ सुंदर तरीके से। इसको मैं ले लेता हूँ। ठीक है जी, अब देखो यहाँ पर आप चेक कर सकते हो बच्चा, दो सदिश एक ही रेखा पर स्थित हैं। ठीक है जी, चाहे इधर देखो या इधर देखो, चाहे दिशा एक दूसरे के, मतलब दोनों दिशा, मतलब दोनों की दिशा एक हो या दोनों एक दूसरे के विपरीत हो। बात को प्यार के साथ सुनना। दो सदिश एक ही रेखा पर स्थित हो तो उन सदिशों को समरेखीय सदिश कहते हैं। ठीक है जी, चाहे चाहे बात को प्यार के साथ फील करना जी, चाहे दोनों की दिशा एक ही हो या दोनों की दिशा एक दूसरे के विपरीत हो, उन सदिशों को समरेखीय सदिश कहते हैं। ठीक है जी बच्चा, सोचो तो भैया मैं यहाँ पर बहुत प्यार के साथ सुन देता हूँ जी। समान परिमाण समान भी हो सकता है या असमान भी हो सकता है। ध्यान रखना जी, परिमाण समान भी हो सकता है या असमान भी हो सकता है। परिमाण समान भी हो सकता है और असमान भी हो सकता है। इट मीन इसका मैग्नीट्यूड इक्वल भी हो सकता है और इक्वल नहीं भी हो सकता, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, तो समान या असमान परिमाण के, समान या असमान परिमाण के, समान या असमान परिमाण के, ठीक है जी, ठीक है जी, समान या असमान परिमाण के ऐसे सदिश, ऐसे सदिश जो एक ही रेखा पर स्थित हो, जो एक ही रेखा पर स्थित हो, जो एक ही रेखा पर स्थित हो, एक ही रेखा पर स्थित हो, एक ही रेखा पर स्थित हो। ठीक है जी, समरेखीय सदिश कहलाते हैं, समरेखीय सदिश कहलाते हैं। ठीक है जी, समरेखीय सदिश कहलाते हैं। समरेखीय मतलब एक ही रेखा पर होने चाहिए जी, इतनी बात ध्यान सुनना। ओके साथी, ठीक है, समरेखीय सदिश कहलाते हैं, समरेखीय सदिश कहलाते हैं। ओके जी बच्चा, समरेखीय सदिश कहलाती है। ओके, ठीक है, ओके जी। तो समान या असमान परिमाण के ऐसे सदिश जो एक ही रेखा पर स्थित हो, समरेखीय सदिश कहलाते हैं। बात को फिर दोबारा सुनना बहुत बहुत प्यार के साथ। समान या असमान परिमाण के ऐसे सदिश जो एक ही रेखा पर स्थित हो, ठीक है जी, समरेखीय सदिश कहलाते हैं। तो बच्चा यहाँ पर आप सोच सकते हो बहुत प्यार के साथ, मैं अगर दो वेक्टर बोलूँ जी, ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, दोनों की दिशा एक है और दोनों एक ही रेखा पर हैं, इसीलिए मैं इनको कहूंगा जी समरेखीय सदिश। ठीक है, अब साथ ही मैं बोल दिया जी मैंने, ये ए वेक्टर और भैया ये बी वेक्टर। अब सोचो यहां इस कंडीशन में दोनों सदिश एक दूसरे के विपरीत दिशा में हैं, लेकिन 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 एक ही रेखा पर स्थित हैं, तो भैया मैं इनको कहूंगा जी समरेखीय सदिश। मतलब परिमाण समान हो या असमान हो, दिशा एक हो या अलग हो, बट एक ही रेखा पर होने चाहिए, एक ही रेखा पर स्थित होने चाहिए, समरेखीय सदिश कहलाते हैं। अच्छा, अगर मेरे प्यारे साथी आप इसको ऐसे भी देखेंगे जी, इसको दूसरे तरीके से बता देता हूं मैं, एक बार इसको दूसरे तरह से बता देता हूं जी। ठीक है जी, समान या असमान परिमाण के, समान या असमान परिमाण के, समान या असमान परिमाण के ऐसे सदिश, ऐसे, ठीक है, समान या असमान परिमाण के, ठीक है जी, समान या असमान परिमाण के ऐसे सदिश, ऐसे सदिश जो एक दूसरे के समांतर हो, जो एक दूसरे के, एक दूसरे के समांतर हो, एक दूसरे के समांतर हो। ठीक है जी, समान या असमान परिमाण के ऐसे सदिश जो एक दूसरे के समांतर हो, समरेखीय सदिश कहलाते हैं, समरेखीय सदिश कहलाते हैं, सदिश कहलाते हैं। ठीक है जी, ओके साथी, कहलाते हैं। ये लो जी,
तो मैंने यहाँ पर प्यारे साथी क्या लिखा जी, समान या असमान। ठीक है जी। ठीक, यूनिट वेक्टर भी बताइए, यूनिट वेक्टर बताएंगे, बट पेशेंस तो रखिए, यूनिट वेक्टर भी बताएंगे। ठीक है, समान परिमाण हो या असमान परिमाण हो, और ध्यान रखना वो सदिश एक दूसरे के समांतर हो। समान परिमाण हो या असमान परिमाण हो, दिशा एक हो या दोनों की अलग अलग हो, बस एक दूसरे के समांतर होने चाहिए, उनको हम बोल देंगे बच्चा क्या, समरेखीय सदिश। इतनी बात तो ठीक है जी। अच्छा, अब एक बात बहुत प्यार के साथ सुंदर तरीके से सोचो, कैसे कैसे, सुनो मेरे लाल, बहुत प्यार के साथ सोचो साथी। इसको देखो, ठीक है जी, और मेरे साथी आप इसको देखो जी, बहुत शानदार तरीके से, ये लो। अब अगर मैं आपसे कहूं जी ये ए वेक्टर और बी वेक्टर है, अब यहां पर सोचो, अब यहां पर प्यारे साथी सोचो, ये दोनों सदिश, इन दोनों सदिश का परिमाण अलग अलग है, सोचना, इन दोनों सदिश का परिमाण अलग अलग है, लेकिन दोनों एक दूसरे के समांतर हैं। तो ये क्या है जी, आपके समरेखीय सदिश। ठीक है, बहुत प्यारे के साथ सुनो, दोबारा सुन लो यार, दोबारा सुन लो। यहां पर बच्चा फील करो, यहां पर लिखा क्या है मैंने, यहाँ पर पहले सोचो, यहां पर मेरे प्यारे साथी, मेरे प्यारे बच्चा सोचो, परिमाण समान हो या असमान हो, फर्क नहीं पड़ता। दिशा एक हो या दिशा अलग अलग हो, फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, बस एक दूसरे के समांतर हो। तो मैंने यहाँ लिखा समान या असमान परिमाण के ऐसे सदिश जो एक दूसरे के समांतर हो। ठीक है जी, इतनी बात तो ठीक है जी। ठीक है जी, एक दूसरे के समांतर हो। ठीक है जी, और समरेखीय सदिश कहलाते हैं। बस इतनी तो बात है। ठीक है जी, ओके। हाँ जी, दोनों लिख सकते हो भैया, दोनों बताओ तो दोनों लिख सकते हो ना बच्चा। अब सोचो, यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर बच्चा मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल और ले लूं, बहुत सुंदर सा प्यारा सा, सोचो। ठीक है साथी, मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल बहुत प्यारा सा और सुंदर सा ले लेता हूँ जी, ऐसे समझो साथी, बहुत प्यार के साथ। ठीक है, ये लो। अब सोचो, यहां पर दोनों सदिश का परिमाण आपको बराबर दिखाई दे रहा है, दिशा अलग अलग दिखाई दे रही है, दोनों सदिश का परिमाण बराबर, और मैं बोल रहा हूं जी, परिमाण परिमाण बराबर है और एक दूसरे के विपरीत है। ठीक है, अब यहां पर लॉजिक लगाओ, परिमाण समान भी दिखाई दे रहा है और एक दूसरे के विपरीत भी दिखाई दे रहे हैं डायरेक्शन में। अच्छा, तो क्या मैं इनको समरेखीय सदिश कहूंगा? बच्चा, इनको आप समरेखीय सदिश बिल्कुल कह सकते हो। क्यों कह सकते हो? क्योंकि दोनों एक दूसरे के समांतर हैं, तो आप इनको समरेखीय सदिश भी कह सकते हैं। इतनी बात ठीक है जी। तो बच्चा, यहां पर आप इसको ऐसे याद कर लो, या फिर साथी आप इसको ऐसे याद कर लो, वो आपकी मर्जी की बात है, दोनों ही बिल्कुल ठीक है। ठीक है जी, बताओ। ठीक, ओके जी। अब बच्चा, अब हम आगे बात करेंगे जी बहुत प्यार के साथ, ठीक है साथी, ओके। सह प्रारंभिक सदिश, क्या बोलेंगे बच्चा? सह प्रारंभिक सदिश, ये मजेदार है। सुनो, अगर मैं आपसे कहूं भैया, दो या दो से अधिक सदिश हों और उनका प्रारंभिक बिंदु, उनका प्रारंभिक बिंदु, इट मींस मूल बिंदु भी मैंने आपको बताया था कल। ठीक है, टैल, पूंछ। ठीक है, देखो, दो या दो से अधिक सदिश मतलब ऐसे सदिश, चाहे वो दो हो या तीन हो। ठीक है जी, ये लो। उसके बाद बच्चे हम आगे बात करेंगे बहुत प्यार के साथ। ठीक है जी साथी, ये लो। ओके बच्चा, ठीक है जी। तो यहाँ पर साथी आपको कितने सदिश दिखाई दे रहे हैं, बस मुझे इतना बता दो जी। तो यहाँ पर प्यारे साथी, मेरे प्यारे बच्चा, आपको यहाँ पर कितने सदिश दिखाई दे रहे हैं, बस मुझे इतना बता दो। ए वेक्टर, वी वेक्टर और टी वेक्टर। ठीक है जी, और ये है जी बच्चा आपका क्या जी, प्रारंभिक बिंदु, प्रारंभिक, प्रारंभिक बिंदु। ठीक है जी, प्रारंभिक बिंदु। ओके, क्या बोलेंगे जी साथी? इसको मैं बोलूंगा जी प्रारंभिक बिंदु। ठीक है, अच्छा, प्रारंभिक बिंदु बोलो इसको आप, या साथी आप इसको मैं बोल सकता हूं जी टेल। ठीक है जी, या बच्चा मैं इसको बोल सकता हूँ जी टेल। ठीक है, प्रारंभिक बिंदु कहो इसको आप, या टेल कहो, एक ही बात तो समझ में आई होगी आपको। अच्छा जी, ठीक है जी, ओके। अब सोचो,
तो यहां पर बच्चा आपको बहुत बहुत प्यार के साथ एक बात फील हो रही होगी, ये तीन सदिश हैं, इन तीनों सदिश का प्रारंभिक बिंदु ये होता है, ठीक है, और अंतिम बिंदु ये होता है, ठीक है। इसको हम टेल भी कहते हैं और इसको हम हेड कहते हैं, इसको हम पूंछ कहते हैं, इसको हम शीर्ष कहते हैं। जैसे भैंस की पूंछ हो गई, ठीक है। अच्छा, भैंस की पूंछ की बात मत करिए। तो साथ ही बच्चा मैं यहाँ पर आपको सामने लिखूंगा क्या, तो भैया मैं बोलूंगा जी ऐसे सदिश, ऐसे सदिश, ऐसे सदिश जिनका जिनका प्रारंभिक बिंदु, जिनका प्रारंभिक बिंदु, जिनका प्रारंभिक बिंदु, ठीक है जी, ऐसे सदिश जिनका प्रारंभिक बिंदु, ठीक है जी, प्रारंभिक बिंदु, या मैं बोल सकता हूं जी टेल, ठीक। प्रारंभिक बिंदु का मतलब मैं बोलूंगा जी बच्चा क्या, पूंछ, ओके, इट मीन्स टेल, ठीक है जी। तो ऐसे सदिश जिनका प्रारंभिक बिंदु इट मीन्स पूंछ, भैंस की पूंछ ना बोलना मैं, ठीक है जी, ओके, एक ही हो, एक ही हो या समान हो, एक हो या समान हो, एक ही तो बात है जी, एक ही हो या समान हो, ओके। तो हम इसको क्या कहेंगे जी, सह प्रारंभिक सदिश कहते हैं, सह प्रारंभिक सदिश कहते हैं, सह प्रारंभिक सदिश कहते हैं, ओके जी साथी, बहुत ही प्यार के साथ, सुंदर, ठीक है। तो बात को प्यार के साथ फील कर लेना अब जल्दी से। ऐसे सदिश जिनका प्रारंभिक बिंदु इट मींस पूंछ एक ही हो, चेक कर सकते हो, तीन सदिश आपके सामने, उसका प्रारंभिक बिंदु आपको एक ही दिखाई दे रहा है, मतलब तीनों के तीनों सदिश एक ही बिंदु से प्रारंभ हो रहे हैं, मतलब तीनों के तीनों सदिश एक ही बिंदु से प्रारंभ हो रहे हैं, तो भैया इसको आप कहेंगे जी क्या, सह प्रारंभिक सदिश, ठीक है, सह प्रारंभिक सदिश, ओके बच्चा, बिल्कुल ठीक है साथी। अब आएंगे जी आप आगे, अब मेरे प्यारे साथी आप आएंगे जी आगे, ओए होए चल धन्नो चल, ओए होए चल धन्नो चल। अच्छा जी, अब सोचो बच्चा कौन से की बात करूंगा जी मैं, टेल क्या है भैया बता तो दिया, पूंछ इट मींस टेल एक ही बात है जी, ठीक है। अच्छा जी, एक भाई बोल रहा सर जी आप क्लास में ही याद करा देते हो, तो बच्चा सिंपल लैंग्वेज में जब आप सीखोगे तो आपको क्लास में ही याद हो जाएगा, ठीक है। सिंपल लैंग्वेज लिखा करो, ठीक है, अपने आप बना के अपनी भाषा में लिखा करो हमेशा, ठीक है। चलिए इस नेहा के पहले कमेंट पढ़ लेते हैं, क्या कह रही है बच्चा, कमेंट इसकी क्या है जी, इसकी कमेंट क्या है बच्चा, इसकी कमेंट क्या है, इसकी कमेंट क्या है, देख लेते हैं पहले एक बार जल्दी से, ठीक भाई, कमेंट रिप्रेस करना, नेहा की कमेंट दिखाइए बेचारी क्या कह रही है, थोड़ी सी ऊपर करो कमेंट, ना 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 नीचे ही कमेंट दिखानी है, नेहा नेहा नेहा, इससे नीचे वाली, हाँ जी, ओके बहुत बढ़िया, ठीक, डॉग का टेल है, अच्छा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको बताने के लिए, ठीक, ओके। आ जाओ बच्चे यहाँ पर, अब बहुत बहुत प्यार के साथ हम सुंदर तरीके से चर्चा करेंगे जी, एकांक या मात्रक सदिश क्या है, एकांक या मात्रक सदिश क्या है, ठीक है जी, ओके। देखो भाई, एकांक का मतलब क्या है, एकांक का मतलब होता है एक, एकांक का मतलब क्या होता है बच्चा, एक, इसका मतलब ऐसे सदिश जिसका परिमाण एक होता है, एकांक होता है, इकाई होता है, ठीक है जी, भैया हम उसको मात्रक सदिश कहते हैं। अच्छा एक बात सोचना, बहुत बहुत प्यार के साथ सोचना, अगर मैं आपसे कह दूं जी, ध्यान से सुनो, अगर बच्चा मैंने आपसे कह दिया जी, मैंने सपोज करो मान लिया एक सदिश है, मान लिया बच्चा मैंने प्यारे साथ यहाँ पर आप क्या जी, एक सदिश है ए वेक्टर, तो इस ए वेक्टर का परिमाण क्या होता है जी, आप कहोगे सर जी इस ए वेक्टर का परिमाण होगा मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर, मैंने आपको कल लिखने का तरीका भी बताया था, ऐसे लिखो या आप इसको ऐसे लिखो, ठीक है जी प्यारे साथी, आप या फिर इसको ऐसे लिखो, ठीक है जी, ओके, डार्क मत कर देना वरना वो वेक्टर आ जाएगा। अच्छा अब एक बात बहुत प्यार के साथ सुनना, ठीक है जी, अच्छा ओके, देखो जी, ठीक, अच्छा देखो, सदिश इट मीन्स ए वेक्टर, और ए वेक्टर का परिमाण लिखते हैं हम ऐसे, तो अब मैं कहूंगा जी इकाई सदिश, ठीक है जी, इकाई सदिश मतलब
ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर इट मीन्स एकांक सदिश। ए वेक्टर का ए वेक्टर का एकांक सदिश। ए वेक्टर का एकांक सदिश क्या होगा जी? तो बच्चा यहाँ पर सोचो, एकांक सदिश का मतलब होगा जी आपका, यहाँ पर क्या सुनना ध्यान से, मैं इसको थोड़ा सा इधर कर देता हूँ। चलो मैं इसको दोबारा ही लिखता हूँ, एकांक सदिश, ओनली एकांक सदिश लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी, तो एकांक सदिश क्या होगा? आप कहोगे सर जी ए कैप, एकांक सदिश को हम कैप लगा करके रिप्रेजेंट करते हैं। एकांक सदिश को हम कैप लगा करके रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आपने ए के ऊपर कैप लगा दिया तो ये है जी एकांक सदिश। क्या है साथी? एकांक सदिश। उसके बाद बच्चे यहां पर क्या काम करोगे आप? सदिश में उसके परिमाण से डिवाइड कर दो, बस सदिश में उसके परिमाण से डिवाइड कर दो तो आपको एकांक सदिश प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, या फिर बच्चा मैं आपसे यूं कहूं कि जी इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक साथी, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ए वेक्टर अपॉन ए की तो बात है, आप ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, एक ही बात है। ठीक, अच्छा तो अब मैं इसकी परिभाषा कैसे लिखूं भैया? बहुत प्यार के साथ, किसी सदिश में, किसी सदिश में, ठीक है जी, किसी सदिश में, ठीक है जी, किसी सदिश में, ये रहा, आपने सदिश में किससे डिवाइड करा? उसके परिमाण से। आपने क्या काम करा बच्चा? बहुत बहुत प्यार के साथ सुनो साथी, आपने सदिश में उसके परिमाण से भाग दे दिया, आपको एकांक सदिश प्राप्त हो गया। आपने किसी सदिश में उसके परिमाण से भाग दे दिया, आपको एकांक सदिश प्राप्त हो गया। आपने किसी सदिश में उसके परिमाण से भाग दे दिया, आपको एकांक सदिश प्राप्त हो गया। ठीक है जी, यूनिट वेक्टर, इसको बोलते कैप। किसी भी एकांक सदिश को लिखने के लिए ए के ऊपर कैप लगा दो, बी के ऊपर कैप लगा दो, सी के ऊपर कैप लगा दो, कैप लगा दो, बस काम खत्म। तो किसी सदिश में, किसी भी सदिश में, ठीक है जी, उसके परिमाण से, उसके परिमाण से भाग देने पर, उसके परिमाण से, उसके परिमाण से भाग देने पर, भाग देने पर, ठीक है जी, एकांक सदिश प्राप्त होता है। एकांक सदिश प्राप्त होता है। ठीक है जी साथी, एकांक सदिश प्राप्त होता है। ठीक है जी, सदिश प्राप्त होता है। ओके, ठीक माय डियर जी, ओके। इसे इसे मात्रक सदिश, इसे मात्रक सदिश या इकाई सदिश भी कहते हैं। इसे आप मात्रक सदिश या इकाई सदिश भी कहते हैं। इसे आप मात्रक सदिश या इकाई सदिश भी कहते हैं। ठीक है, इसे आप मात्रक सदिश भी कह सकते हो, इसे आप एकांक सदिश भी कह सकते हो, इसको आप इकाई सदिश भी कह सकते हो। इसे आप मात्रक सदिश भी कह सकते हो, इसको आप इकाई सदिश भी कह सकते हो, और इसको आप बच्चा एकांक सदिश भी कह सकते हो। अभी बिल्कुल बेसिक लेकर के चल रहा हूं, अभी तो मैंने क्वेश्चन स्टार्ट भी नहीं किए, क्योंकि मुझे पता फिर आप पूछोगे सर जी ये मॉडुलस ऑफ ए क्या आ गया, ये तीर क्यों लगा दिया, तीर उल्टा ही क्यों ना लगाते, तीर को हमेशा यहां पर ऐसे ही क्यों लगाते हैं। अभी तो बच्चा बेसिक तैयार कर रहा हूं वेक्टर्स को सिखाने का, अभी हम क्वेश्चंस भी करेंगे इसके वेक्टर्स के, तब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा कि हाँ जी मैं कौन सी चीज को क्यों लिखवा रहा था और कैसे करवा रहा था। ठीक है, बस अभी तो मैं आपका बेसिक तैयार कर रहा हूं वेक्टर्स में, उसके बाद आपको कॉन्सेप्ट फील होगा, क्योंकि बेसिक तैयार कराना आपका बहुत ज्यादा जरूरी है। किसी सदिश में उसके परिमाण से भाग दे देने पर एकांक सदिश प्राप्त होता है। ठीक है, और इसे मात्रक सदिश या इकाई सदिश कहते हैं। बस इतनी बात बच्चा बहुत प्यार के साथ आप सभी को समझ में आ गई है। ठीक है, देसी भाषा में लिखवाया। ठीक है, हाँ ये भाई बोल रहे हैं सर जी, हाँ भैया अपने शब्दों में लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, मैं ये ना कह रहा कि जैसा मैं लिखवा रहा हूं वैसे ही सदा के लिए सही रहेगा। ठीक, मैं ये नहीं कह रहा बच्चा कि मैं जैसा लिखवा रहा हूं सदा के लिए वैसे ही सही रहेगा। भैया सुन लो, आपका अपना अलग तरीका है, आप अपने हिसाब से लिख सकते हो। ठीक है भैया, मैं आगे इसको और भी चेंज करा सकता हूँ, मैं दूसरी तरह से लिखवा सकता हूँ। मैंने इसलिए तो बोला, मैं सदा के लिए ये ना बोला कि भैया मैं यही लिखवाऊंगा,
आगे दूसरी तरह से लिखवा सकता हूँ, एक ही तरीका थोड़ा ना होता है लिखने का। हाँ जी बिल्कुल ठीक है, ओके साथी। तो इतना बच्चा अगर मैं सपोज करो, अगर मेरे प्यारे साथी सपोज करो मैं आपसे कह दूं जी सदिश, सपोज करो प्यारे साथी एक सदिश है आपके पास बी वेक्टर। ठीक है जी, आपके पास प्यारे साथी एक सदिश आ गया माय डियर, मान लो बी वेक्टर। ठीक है, आपके पास आ गया जी एक सदिश बी वेक्टर, इतनी बात ठीक है। अच्छा, अगर मैं आपसे ये कह दूं सर जी सदिश बी वेक्टर है, तो सदिश बी, ध्यान सुना, इस सदिश बी वेक्टर का परिमाण क्या होगा? सदिश बी वेक्टर का परिमाण क्या होगा जी, सोचो। सदिश बी वेक्टर का परिमाण क्या होगा जी, सोचो गजब तरीके से, ध्यान से। तो आप कहोगे सर जी मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर होगा, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, बिल्कुल ठीक बात है। तो मैंने कहा सर जी एकांक सदिश क्या होगा, तो आप कहेंगे सर जी एकांक सदिश जो होगा ना वो क्या होगा, तो आप कहोगे सर जी एकांक सदिश को हम लिखेंगे कैप लगा करके, कैप लगा करके, और उसके सदिश में, उसके सदिश में उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे, उसके सदिश में उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। इतनी बात तो ठीक है जी। ठीक सर, आपके बारे में कोई बोल रही थी कि आपसे डर लगता है। अच्छा जी, बहुत धन्यवाद बताने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका बताने के लिए, ऐसी बातें। अच्छा जी, चलो आ जाओ साथी, बहुत बहुत प्यार के साथ आगे बच्चा। सबसे पहले साथी हम बात करेंगे जी शून्य सदिश क्या है जी। साथी अब हम बात करेंगे प्यारे साथी शून्य सदिश क्या है। अच्छा अब देखो सोचो, अब सोचो मेरे प्यारे साथी आखिरकार शून्य सदिश क्या है। ठीक है जी, बताओ। ठीक, ठीक है जी, ठीक है जी। अच्छा नित्या थोड़ा सा पेशेंस रखो, आगे आपको कॉन्सेप्ट समझाया जाएगा। वेक्टर का कॉन्सेप्ट चल रहा है, अब आपको मैं वेव्स के बारे में समझाऊं क्या? हद कर दी, कम से कम धैर्य रख करके अपना दिमाग लगा करके सोचो तो सही। वेक्टर्स चल रहा है और सारा कॉन्सेप्ट बिगड़ जाएगा। ठीक है, सब कुछ गायब हो जाएगा बच्चों के। अब बताओ जी, सदिश चल रहा है, वेक्टर चल रहा है, मैं वेक्टर का बेसिक समझा रहा हूं ताकि मैं वेक्टर्स के क्वेश्चन को शानदार तरीके से करवा दूं। ठीक, और यहां पर भैया वेव्स के बारे में, भैया वेव्स का जब टॉपिक चलेगा तो वेव्स के बारे में बता दूंगा। ठीक, अलग अलग तरंगों के बारे में बताया जाएगा, बट पेशेंस तो रखो, अब मैं यहां पर इसके बारे में थोड़ी ना बताऊंगा, इसके बारे में तो बताऊंगा फिलहाल। अब सदिशों को छोड़ करके मैं आपको तरंगों से जोड़ दूं, तुम कहोगे सर जी आधे बच्चे कहेंगे एक बच्चे के चक्कर में बाकी सारे बच्चे मुझे गाली बकेंगे जी, अब कहाँ ले गए। और तरंग कोई एक ऐसा तो है ना जी मैं तुरंत आपको समझा दूं, लो हाथ में भैया लो प्रसाद और हो गया काम खत्म, तो उसको एक्सप्लेन करना होगा डिटेल में। ठीक है जी, सोचो साथी, अब देखो ध्यान से सोचो। ठीक है भाई साहब, देखो शून्य सदिश इट मीन्स नुल वेक्टर, आखिरकार बच्चे ये है क्या? तो ध्यान रखना साथी, शून्य सदिश, या मैं बोलूंगा जी ऐसा सदिश या वह सदिश, वह सदिश जिसका परिमाण, वह सदिश जिसका परिमाण, जिसका परिमाण शून्य होता है, जिसका परिमाण शून्य होता है। ठीक है, जिसका परिमाण शून्य होता है। ठीक है जी, शून्य सदिश कहलाता है, शून्य सदिश कहलाता है। ठीक है जी, शून्य सदिश कहलाता है। ओके, ठीक है। तो साथ ही मैं बोलूंगा जी शून्य सदिश कहलाता है, इतनी बात तो बहुत प्यार के साथ आप सभी को समझ में आ गई होगी। ठीक, तो वह सदिश, पहले बात को फील करो, वह सदिश जिसका परिमाण शून्य होता है शून्य सदिश कहलाता है। और आप इसको किस अक्षर से रिप्रेजेंट करते हैं जी? इसे आप रिप्रेजेंट करते हैं ओ वेक्टर से। ओ के ऊपर वेक्टर लगा दो, किसके ऊपर जी? ओ के ऊपर आप वेक्टर लगा देंगे तो आपको पता चल जाएगा, जैसे ओ वेक्टर से प्रदर्शित करते हैं, ओ वेक्टर से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है जी, ओ वेक्टर से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है जी साथी, ओके जी बच्चा, इतनी बात तो बहुत प्यार के साथ समझ में आई होगी जी आपको। ठीक है, बताइए जी।
ठीक है, चलिए लक्षित राठी, देखिए ध्यान सुनना, वह सदिश जिसका परिमाण, इट मीन जिसका मैग्नीट्यूड शून्य हो। सोचना प्यारे साथी, वह सदिश जिसका परिमाण, मैग्नीट्यूड, परिमाण का मतलब मैग्नीट्यूड शून्य होता है, शून्य सदिश कहलाता है। इतनी बात तो ठीक है जी। अच्छा, अब सोचना भाई साहब बहुत प्यार के साथ, अब एक साथी बहुत बहुत प्यार के साथ सोचना, लॉजिक लगाना। अगर मैं आपसे ये कहूं कि दो वेक्टर, अगर प्यारे साथी मैं आपसे कहूं जी दो वेक्टर एक दूसरे के बराबर हो, ध्यान सुनना जी, मतलब परिमाण में बराबर हो। ठीक है जी साथी, ध्यान सुनना बच्चा बहुत बहुत प्यार के साथ। ठीक है जी, अगर बच्चा दो वेक्टर या दो सदिश जिनका परिमाण बराबर लेकिन दोनों दिशा में एक दूसरे के विपरीत है, तो आप कहोगे सर जी ये ए वेक्टर है, और आप कहोगे सर जी ये आपका बी वेक्टर है। बात को प्यार के साथ सुनना ध्यान से। देखो, दो सदिश जिनका परिमाण बराबर लेकिन दोनों दिशाओं में एक दूसरे के विपरीत है, दो सदिश जिनका परिमाण एक दूसरे के बराबर मतलब समान, लेकिन दिशा दोनों के एक दूसरे के विपरीत है। ठीक है जी, तो उनका सदिश योग शून्य होगा। कैसे होगा बच्चा, सुनो ध्यान से। भाई रिमोट कहां गया, रिमोट, रहने दो, चलो अब सुनो जी ध्यान से। अगर बच्चा मैं आपसे कह दूं दो सदिश हैं, उनका परिमाण बराबर है, दो सदिश उनका परिमाण बराबर है और दिशा एक दूसरे के विपरीत है, तो आप कहोगे सर जी ए वेक्टर बराबर होगा माइनस का बी वेक्टर। विपरीत सदिश वाला कॉन्सेप्ट, ऋणात्मक सदिश वाला कॉन्सेप्ट, दोबारा सोचो, दोबारा सोचो बेटा, कहां गए, यहां पर आओ ना। शून्य सदिश वह सदिश जिसका परिमाण शून्य होता है, शून्य सदिश कहलाता है, और इसे ओ वेक्टर से प्रदर्शित करते हैं। इतनी बात तो बड़े प्यार के साथ समझ में आ गया जी आपको। ओके, अब एक बात सोचो, दो सदिश आपको मैंने यहां पर दिखाए, इनका परिमाण बराबर है और दिशा एक दूसरे के विपरीत है। ठीक है, तो साथ ही इनका जो सदिश योग है वो क्या होगा, सोचो, शून्य होगा, शून्य सदिश। ये रहा, ऐसे समझो। ठीक है, इसको इधर ले जाओ तो मैं बोलूंगा जी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, और ये किसके बराबर होगा, ओ वेक्टर के बराबर। किसके बराबर होगा बच्चा, ओ वेक्टर के बराबर। किसके बराबर होगा साथी, ओ वेक्टर के बराबर। ये देखो बहुत प्यार के साथ और गजब तरीके से यहां पर समझो। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो यहां पर एक बात आपने फील करी कि जब दो सदिश जिनका परिमाण समान, दो सदिश जिनका परिमाण समान और दिशा एक दूसरे के विपरीत हो, तो उनका सदिश योग शून्य सदिश होगा। ओके, तो बच्चा मैं यहां पर लिख भी देता हूं सुंदर और गजब तरीके से, सुनो ध्यान से। इसका मतलब ध्यान सुनना जी, अतः जब दो सदिश, जब दो, अतः जब दो सदिश, अतः जब दो सदिश, दो सदिश है, जब दो सदिश जिनका परिमाण, माय गॉड, जिनका परिमाण समान, जिनका परिमाण समान, जिनका परिमाण समान तथा एक दूसरे के विपरीत हो, तथा एक दूसरे के विपरीत हो, तथा एक दूसरे के विपरीत हो, एक दूसरे के विपरीत हो, तो सोचो, तो बच्चा उनका सदिश योग वेक्टर एडिशन, क्या बोलेंगे बच्चा, वेक्टर एडिशन सदिश योग, वेक्टर एडिशन सदिश योग, वेक्टर एडिशन। ठीक है जी, सदिश योग, ओके, सदिश योग। ठीक है जी, शून्य सदिश होगा, शून्य सदिश होगा। ओके जी बच्चा, शून्य सदिश होगा। ठीक है, तो दो वेक्टर एक दूसरे के परिमाण में एक दूसरे के समान हो लेकिन एक दूसरे के विपरीत हो, तो भैया उनका सदिश योग शून्य सदिश होगा। ठीक, अच्छा जी सर विपरीत सदिश में परिमाण समान होता है, हाँ जी बिल्कुल, ये रहा, आपको समझाया ना, ये रहा, कहां गया जी, कहां गया, ये रहा। दो सदिश परिमाण में समान है और दिशा एक दूसरे के विपरीत है,
ठीक है जी। और यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं जी एक दूसरे के समांतर, तो इनको मैं बोलूंगा जी क्या, बताओ बच्चा क्या बोलेंगे, बताओ ना, इनको बोलेंगे विपरीत सदिश। ठीक, ये रहा, आपको स्टार्टिंग में समझाया था बच्चा, स्टार्टिंग में बच्चा मैंने आपको समझाया था, कहाँ गया, ये रहा। ऐसे सदिश जो एक दूसरे के समांतर तथा दिशा, अच्छा जी, ऐसे सदिश जिनका परिमाण समान, ठीक है जी, और एक दूसरे के समांतर, और जिनकी दिशा एक दूसरे के विपरीत हो। ठीक है जी, तो मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ बच्चा कहीं एक जगह, यहाँ पर लिख देता हूँ साथी, परिमाण क्या है जी आपका समान। परिमाण प्यारे साथी यहाँ पर क्या है जी, परिमाण है जी समान। परिमाण भी प्यारे साथी क्या होता है जी यहाँ पर आपका समान है। ठीक है, तो परिमाण भी प्यारे साथी क्या होगा जी इनका समान। दोनों वेक्टर का परिमाण भी क्या होता है साथी, समान है। तो परिमाण समान हो मतलब ऐसे समांतर सदिश, ऐसे समांतर सदिश जिनका परिमाण समान हो और दिशा एक दूसरे के विपरीत हो, उनको हम विपरीत सदिश या ऋणात्मक सदिश कहते हैं। अब तो बात समझ में आई पूरी। ठीक है जी, परिमाण भी समान होता है। ऐसे समांतर सदिश जिनका परिमाण समान और दिशा एक दूसरे के विपरीत, तो इनको हम विपरीत सदिश या ऋणात्मक सदिश कहते हैं। गजब तरीके से। ठीक है बच्चा, बस पेशेंस के साथ समझते चलो, मैं आपको हर पॉइंट समझा दूंगा खुद। ठीक है, मुझे पता जो आप पूछने वाले होते हैं, मुझे पता कि हाँ जी यही पूछेंगे बच्चा, मैं पहले ही बता देता हूँ आपको। ठीक है, बट पेशेंस के साथ, कड़ी के हिसाब से, मतलब स्टेप बाय स्टेप ही समझना होगा। ऐसे नहीं कि जी फर्स्ट टॉपिक को छोड़ करके बच्चा मैं आपको पूरे साल का लास्ट टॉपिक पढ़ाना स्टार्ट कर दूं, भैया ना, तुम मुझको मन ही मन गाली भी दे सकते हो फिर, हाँ ओके। तो आराम से बच्चा टॉपिक को समझो। हेल्पलाइन नंबर एक बार कॉल करने के बाद दोबारा बिजी क्यों आता है बच्चा, क्योंकि दूसरा बच्चा कॉल कर रहा होता है इस टाइम पर। ठीक, क्योंकि कॉल पर बच्चा कॉल बहुत ज्यादा आती है इसलिए। तो बच्चा ये टॉपिक आपको बहुत बहुत प्यार के साथ समझ में आ गए होंगे, उम्मीद करूंगा। अब टॉपिक्स का बच्चा रिवाइज करना, कल आपको और शानदार तरीके से टॉपिक पढ़ाया जाएगा। ठीक है, कल स्थिति सदिश विस्थापन सदिश, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्थिति सदिश और विस्थापन सदिश, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कल जुड़ना। ठीक है, लेकिन कल तो बच्चा सैटरडे है, कल आपकी एनसीईआरटी की क्लास होगी, तो ध्यान रखना जी। चलो, तो उम्मीद करेंगे बच्चा आपको बात समझ में आई होगी। मिलते हैं कल एक प्यारी सी शानदार सी क्लास में, और तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।